गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज का हम लोग हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज्ड। तो ये यहाँ क्ले हो जाएगा, मतलब मिट्टी। ठीक है, प्लास्टिक, ग्लास और वाटर ये सभी का यूज होता है। द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एंड लार्ज, मतलब देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर बन रहा है। तो वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए ताकि इमेज इरेक्ट, वर्चुअल और लार्जर बने। तो किस में, कनकेव मिरर में, मिरर में। तो मिरर में बोल रहा है तो कहाँ रखना चाहिए, तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा, हमका इमेज बनेगा कहाँ, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इरेक्ट बनेगा, इधर से इधर इधर बनेगा इरेक्ट, और कैसा बनेगा, लार्जर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और उसके बाद ये लार्जर हो गया और इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको यदि कोशिश करूँ दिखाने का तो ये रहा, हाँ ये इसी में हो जाएगा। फिगर में देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, इसमें पोल और एफ के बीच रखा हुआ है वस्तु, जिसका इमेज यहाँ बन रहा है, मतलब कि यहाँ इतना बड़ा बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट हो गया। वर्चुअल मतलब काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, लार्जर बन रहा है, बड़ा बन रहा है, समझे इससे, इस वस्तु से। तो देख लिया कहाँ रखा वस्तु को, फोकस और पोल के बीच में। चलिए ये देख लिए, अब चलते हैं अगला एक्सरसाइज, अगला काम करते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, फोकस, बिटवीन फोकस और पोल। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज का। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज का मतलब अब जितना वो ऑब्जेक्ट है उतना ही वो ही साइज भी बनता है। ठीक है, और उसका इमेज भी उतना ही को बना रहा है, मतलब सेम साइज का इमेज बन रहा है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में बोल रहा है कहाँ हम रखें ताकि उसका रियल इमेज बने और उसी वस्तु के उसी साइज का बने। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस तो ये हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में आपने पढ़ा था रियल सेम इमेज कैसा बनता है, कब बनता है, जब उसके फोकस सेंटर पे रहता है, मतलब 2f पे रहता है। ठीक है, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकस, में प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रहता है, तो दोगुना पे, ट्वाइस मतलब दोगुना, तो दोगुना पे रहता है इसके, तो इसी के साइज का बनता है ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ के दोगुना पर यदि रहेगा वक्रता केंद्र पर, जिसे बोलते हैं सी पे। ठीक है, तो सी पर रहेगा तो सी पे ही बनेगा और उसी के साइज का बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, रियल बना, इस इन्वर्टेड तो हमको पूछ नहीं रहा है तो इसमें नहीं बनेगी, आप पीछे क्लास में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको दिखा दूँ, कोशिश करूँ तो ये रहा, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। ये रहा, ये देखिए सेम साइज बन रहा है ना, कब, यदि 2f पे वस्तु है तो 2f पर ही बन रहा है, तो आपने देखा, और रियल बन रहा है तो ये रियल, मतलब इसमें तो हमेशा रियल नहीं बनता, एक बार सिर्फ वर्चुअल बनता है यहाँ पे। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे है, F1 और O पे है, मतलब क्या, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे है तब। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ये रहा 4 नंबर। स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ, एफ कितना है, एफ है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, देन द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो कैसा वो मिरर या लेंस होगा। ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, वो दोनों हो जाएगा एक कॉनकेव, हाँ कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कनकेव, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये कनकेव ही होगा। क्यों, क्योंकि यदि फोकल लेंथ जिसका माइनस में आता है, तो हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल मिरर में कनकेव रहेगा, तो कनकेव रहेगा कैसे हो जाएगा, कनकेव में कटोरी के जैसे, ये रहा कनकेव, ये कटोरी जैसे, ये कनकेव हो गया। तो कनकेव में यदि ऐसे हम लोग बनाते थे तो इसका फोकल लेंस किधर, इधर ही रहता था फोकस, तो ये माइनस में आएगा, इधर वाला माइनस होता है, इधर वाला प्लस।
ठीक है। इसलिए कनकेव में ये इसका माइनस हो जाएगा फोकस, ये कनकेव हो जाएगा। और लेंस में देखेंगे तो लेंस में भी ये देखिए आदि हमको आपको एक कन्वेक्स बना दिए, ठीक है, मान लीजिए कन्वेक्स बना दिए, इसका फोकस किधर बनता है, इधर से रेज आती है तो इसका फोकस इधर बनता है ना, तो इधर बनता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखा हम लोगों ने इसको क्या होता है, यदि ये कन्वेक्स लेंस में फोकस इसका इधर रहता है, ठीक है, तो इधर फोकस रहता है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये बचेगा कन्वेक्स, ये कनकेव लेंस बचेगा। कनकेव लेंस में क्या होता है, इसका फोकस जो है ना इधर से रेज आती है किसी वस्तु से तो इसका इधर ही बनता है इमेजिनरी, ठीक है, डॉट डॉट करके, इसका फोकस माइनस हो जाता है, तो इसीलिए ये कॉनकेव इसका भी होगा और इसका भी कॉनकेव होगा, ठीक है, मतलब लेंस मिरर भी कॉनकेव और लेंस भी कॉनकेव, ठीक। तो इसमें आप समझ गए दोनों आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कॉनकेव हो जाएगा। 4 का हो गया। अब चलिए 5 का हम आपको बताते हैं। 5 का क्या हो जाएगा, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, आप कितना दूर पे हो मिरर से, इसका मतलब कि ये कोई पता नहीं, ठीक है। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपका इमेज इरेक्ट अपीयर होता है, तो द मिरर इज लाइकली टू बी, तो वो मिरर कैसा होगा, तो मिरर के कैसा हो जाएगा, इधर प्लेन या कॉन्वेक्स मिरर हो, लेंस है ना, कैसा क्या है, स्टैंड फ्रॉम मिरर है, तो मिरर में आप देखेंगे हमेशा कॉन्वेक्स में ही और कॉन्केव में ही सॉरी प्लेन में ही आपको इरेक्ट बनता है, कब कैसा इमेज, इरेक्ट इमेज, एपियस इरेक्ट। जैसे कि आपको हम दिखा दूं तो ये रहा प्लेन में, तो आप हमको पहले क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, प्लेन में अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन पहले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और कॉन्वेक्स में देखिए हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, कब, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, मतलब कहीं भी रख दीजिए तो उसका इमेज हमेशा कहाँ इरेक्ट बनना चाहिए। तो ये मिरर में हम देखें, इसमें क्या है, ये आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल देखिए कहीं भी आप रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखिए चाहे बिटवीन कहीं पे मतलब रखिए, तो इसका 2 ही पोजीशन वैसे बनता है, तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज देता है, नेचर इसका रहता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ इरेक्ट है ना, वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट है, तो आपने देखा इसका भी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो इसमें प्लेन में भी ऐसे ही इरेक्ट ही इमेज बनता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है, जैसे आप फेस देखते हैं ना एना पे घर में, तो वही होता है वैसी तरह का, जैसे आप पर्दा पे नहीं उतार सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी, मतलब जब आप पढ़ते हैं तो स्मॉल लेटर्स को देखने के लिए कौन सा लेंस का है ना, कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे, कौन से लेंस का यूज़ करेंगे, और स्मॉल लेटर्स टू फाउंड इन ए डिक्शनरी, जैसे कुछ डिक्शनरी में हमें कोई स्मॉल लेटर फाइंड करना है, तो कैसे आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे किसका, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ऑप्शन दिया था कोई बुक से, आप और अभी ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया ना, तो इसमें क्या होगा आपका बड़ा इमेज भी बनता है, ठीक है, छोटा भी बनता है लेकिन बड़ा भी बनता है इसमें इमेज, ठीक है। लेकिन आप यदि कॉनकेव में जाएंगे तो हमेशा डिमिनिश्ड या और पॉइंट साइज ही इमेज बनता है, तो इसीलिए इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और ये तो किसका उपयोग करेंगे, कॉन्वेक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, राइट, what, तो किसका मतलब क्या हुआ, we wish मतलब हम लोग ऐसा कामना करते हैं कि हमें इरेक्ट इमेज प्राप्त हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर में जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमने फोकल सेंटर 15 सेंटीमीटर चलो लिख दिया, ठीक। उसके बाद व्हाट शुड बी
हाँ, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दूरी पे होना चाहिए, उसका रेंज पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो उसका नेचर भी क्या होगा। एक तो ये पूछ रहा है कितना दूरी पे होगा, उसके बाद नेचर पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है वो इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, लार्जर है या स्मॉलर है देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से। तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब इस केस में बोल रहा है रॉ डायग्राम भी बनाइए। जैसे कि हमने रॉ डायग्राम एक बना लिया, देखिए ये आपका कनकेव, यस कनकेव मिरर हो गया। कनकेव मिरर का हमने ये डबल लाइन खींच दिया है, आपको डबल लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम डबल लाइन हो गया। तो इस तरह से आप इसका ये डायग्राम हो गया। हमने इसमें कनकेव मिरर में एक ही पोजीशन होता है जब इरेक्ट बनता है इमेज, ठीक है। तो वो कब होता है, जब आपकी वस्तु पोल और फोकस के बीच कहीं भी रखा हो। तो हमने फोकस और बीच, तभी ये इसका इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। यदि इरेक्ट इसमें इमेज हमने बनाया, इसमें बोल रहा है इरेक्ट बनाने के लिए, तो इरेक्ट हमने बनाया तो इसका फोकस, इसका वस्तु हमें कहाँ रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच। इसलिए हमने पोल और फोकस के बीच रख के, और इसका इमेज यहाँ से तो सेंटर से जाएगा ही और एक पोल से जाएगा, तो इसका इरेक्ट इमेज यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन था जो कितनी दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। वस्तु कितनी दूरी पर होना चाहिए इस पोल से। तो वस्तु की दूरी यदि फोकस से क्या होगी, वस्तु की दूरी, ये फोकस मतलब जब 5-15 है, ठीक है। यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी होगी 15। एफ से लेके पोल तक की दूरी फोकस दूरी होती है, आप जानते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस कितना, फोकल लेंथ कितने, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 15 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, यहाँ से, यहीं से सभी सारी माप किया जाता है, ठीक है। सारी डिस्टेंस हम यहीं से मापते हैं। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इससे तो कम होगी कि नहीं है। फोकस 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 दूरी से कम होगी कि नहीं, फोकल लेंथ से इसकी दूरी कम होगी, ठीक है, यू की। तो हमने इसीलिए लिख दिया इसकी दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए यू की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा होगा तो वस्तु इधर आ जाएगी, तो इमेज ऐसा नहीं बनेगा, है ना। चलिए, अब दूसरा एक पूछ रहा है जो इरेक्ट और वर्चुअल कैसा इमेज बनेगा, है ना। यही पूछ रहा है नेचर कैसा होगा। तो नेचर कैसा होगा, ये नेचर पूछ रहा है, तो नेचर हो जाएगा इसका वर्चुअल और इरेक्ट। इसका देखिए वर्चुअल बन रहा है, इमेजिनरी मतलब इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते, तो वर्चुअल हो गया। इरेक्ट मतलब सीधा है, इसका देखिए ये भी सीधा, इधर ऊपर सर है तो ऊपर ही सर है, तो ये मतलब सीधा है, तो ये इरेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पूछ रहा है साइज बोल, लार्जर या स्मॉलर। तो ये साइज इमेज का क्या है, इमेज का ही साइज बोल रहे हैं ना। हाँ, ये देखिए इमेज इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, इमेज कैसा, लार्जर है या स्मॉलर है, तो ये लार्जर है, तो हमने लार्जर लिख दिया। तो आपका ये भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में 17 क्वेश्चन है, तो वो भी कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।